सुप्रभात बच्चों। तो आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ संख्या 10 अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अव्यय का अर्थ क्या होता है। ये अव्यय हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि व्यय का मतलब होता है कि खर्च होना, बर्बाद होना। और का मतलब होता है नहीं, यानी व्यय के पहले उपसर्ग लगा है जो नहीं के अर्थ में आता है। तो इसलिए अव्यय का मतलब होता है कि जो कभी समाप्त ना हो या जो कभी बदलता ना हो। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो कभी समाप्त या जो कभी खत्म ना हो। आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि अव्यय या अविकारी, क्योंकि अव्यय को ही हम लोग अविकारी शब्द ही कहते हैं कि वैसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक या पुरुष के आधार पर नहीं बदलता है उसे हम लोग अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। वैसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक या पुरुष के आधार पर नहीं बदलता है उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 5। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण और संबंध बोध, ठीक है। कि अव्यय या अविकारी का पहला भाग है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं कि क्रिया विशेषण है क्या, ठीक है। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वैसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो यह यहाँ पर चलना क्रिया हो गया। किस प्रकार से चलता है? तो धीरे धीरे, तो वह क्या है? क्रिया विशेषण। किसके 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काल का मतलब ही होता है समय, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, तो कालवाचक क्रिया जो शब्द क्रिया के होने के समय संबंधी विशेषता बताता है। जो क्रिया के होने का, क्रिया क्या है? आप तो पहले क्रिया और काल पढ़ चुके हैं। एक काम करने वाले को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के होने के समय का बोध कराता है तो उसे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं, तो इसका मतलब है कि प्रतिदिन क्या है? वो कालवाचक है, समय को सूचित कर रहा है, ठीक है। तो वह है कालवाचक क्रिया विशेषण। कि आपने यह काम देरी से किया, तो किया क्या? क्रिया हो गया। तो वह काम कब किया? तो देरी से किया, तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, नाम से स्पष्ट है, तो जो जगह का बोध कराता है। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बताता है उसे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी वह जगह का बोध कराएगा। जैसे रवि व मोहन पास खड़े हैं, ठीक है। पिताजी मेरे पास बैठे हैं, जगह का बोध करा रहा है कि पिताजी मेरे पास बैठे हैं। बैठना क्रिया हो गया, तो वह बैठना की विशेषता बता रहा है कि पिताजी कहाँ बैठे हैं? तो पास में बैठे हैं।
यही है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह जगह का बोध करा रहा है तो उसे हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाण, मात्रा का बोध कराता है उसे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो सब क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बताता है उसे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो मात्रा का बोध कराता है उसे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मुझे थोड़ी सी भूख है, मुझे थोड़ी सी भूख है, तो यह जो है थोड़ी क्या हो गया, यह मात्रा का बोध करा रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा खाना दो, थोड़ा सा यानी देना क्रिया हो गया, तो कितना खाना चाहिए, तो थोड़ा सा, तो यह क्या है, उसके परिमाण का बोध करा रहा है तो उसे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और लास्ट है रीतिवाचक। ठीक है, लास्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसे हम लोग कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, यानी व्यवहार की रीतिवाचक, जो सब क्रिया के होने की रीति का बोध कराता है उसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप शीघ्र आइए, ठीक है, आप यहाँ पधारिए, रवि ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, माँ हंसकर बोलती है, तो यह सब मुस्कुराकर, हंसकर, शीघ्र, यह सब जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्रिया के होने की रीति, मैनर, व्यवहार का बोध कराते हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, शिक्षक मुस्कुराकर बोलते हैं, तो यह सब क्या है, एक इसकी रीति को बता रहा है, इसके मैनर, व्यवहार को बता रहा है, इसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं हम लोग आगे विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण शब्द विकारी शब्द होता है। ठीक है, विकारी शब्द जो कि लिंग वचन के आधार पर क्या होता है कि वह बदल जाता है, लेकिन उसके बाद में है कि जबकि क्रिया विशेषण क्या है, वो अविकारी होता है, जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, ये विशेषण जो है क्या होता है कि विशेषण शब्द विकारी शब्द होता है, जिसके रूप में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, जबकि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। ठीक है, सबसे पहले आपको विकारी और अविकारी समझने की, वैसा शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाता है उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं, तो उसमें विशेषण अविकारी शब्द होता है, जबकि वैसा शब्द जो लिंग वचन और कारक के आधार पर नहीं बदलता है उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का उदाहरण होता है। ठीक है, तो आपने देखा अभी कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ, अव्यय की परिभाषा, अव्यय के प्रकार से 5 भेद होते हैं, और इसे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, तो क्रिया विशेषण में इतना ही है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन इस संबंध बोधक है क्या। जैसे कि मान लीजिए कि राम पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। ठीक है, बक्से में किताबें रखी है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है,
ये सारे शब्द जो है के नीचे, ठीक है, ये शब्द क्या है, यह प्रीपोजिशन है, संबंध बोधक का उदाहरण है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। ठीक है, ऐसा जैसे मान लीजिए कि राम पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, जैसे हम लोग इसको लिख करके समझेंगे। ठीक है, राम पेड़ के नीचे कर रहा है। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर, ठीक है, उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है। जैसे कि मान लीजिए राम संज्ञा हो गया, के नीचे संबंध बोधक हो गया, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों पर आराम कर रहा है। परिभाषा के अनुसार यदि हम देखते हैं कि राम संज्ञा हो गया, कि ऐसा शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है। तो यहाँ राम संज्ञा हो गया और के नीचे संबंध बोधक हो गया, अन्य शब्दों के साथ आराम कर रहा है, एक साथ जुड़ रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक के 10 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर इसका मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर 10 प्रकार के होते हैं। पहला है कि कालवाचक, जो समय का बोध कराता है। ठीक है, इस उपरांत, लगभग, के पहले, के बाद। ठीक है, स्थानवाचक, जगह का बोध कराता है, पास, दूर, अंदर, बाहर, यह सब उसका उदाहरण है। दिशावाचक, जो दिशा का बोध कराता है, सामने, की तरफ, पूर्व, पश्चिम। साधनवाचक, सहारे, इनके द्वारा, इनके जरिए, मार्फत। समतावाचक, जैसा, समान, के अनुसार, ये सब संबंधवाचक के अर्थ के आधार पर जो है उसका उदाहरण है। ठीक है, समतावाचक। हेतुवाचक, के लिए, के वास्ते, हेतु। व्यतिरेकवाचक, यानी के सिवाय, के अतिरिक्त, रहित। तुलनावाचक, के बदले, की जगह, एवज में, की अपेक्षा। इसे राम श्याम की अपेक्षा पढ़ने में तेज है। ठीक है, यहाँ पे तुलनावाचक हो गया। सहचरवाचक, के संग, के साथ, समेत, सहित। ठीक है, राम शाम के संग चल रहा है। विरोधवाचक, हम लोग विरोध करते हैं, उल्टे, प्रतिकूल, विपरीत, खिलाफ, यह सब विरोधवाचक संबंध बोधक के उदाहरण है। अब आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सविभक्तिक, सविभक्ति का मतलब होता है कि विभक्ति के साथ, है ना, आपने विभक्ति पढ़ा है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए या प्रदान से अधिकरण में पर, ये सब विभक्ति है। ठीक है, कारक की विभक्ति है। तो सविभक्ति, जिन संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग विभक्ति युक्त संज्ञाओं के बाद किया जाता है, उसे हम लोग सविभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, ऐसे पर्वत की ओर,
समुद्र के किनारे, ठीक है, मेज के नीचे, यह सब विभक्ति के साथ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कि सविभक्ति। ठीक है, उसके बाद है निर्विभक्ति, यानी नहीं। निर्विभक्ति का मतलब होता है इसमें विभक्ति नहीं है, यानी जिन संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से अथवा विभक्ति रहित संज्ञा के बाद होता है उसे हम लोग निर्विभक्ति कहते हैं। से जीवन भर, घर तक, दर्शन मात्र, विद्या विहीन, इसमें कहीं कोई विभक्ति नहीं लगा है, ये विभक्ति विहीन है, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं निर्विभक्ति। तो आप समझ गए कि सविभक्ति और निर्विभक्ति। सविभक्ति वैसा वाक्य है जिसमें विभक्ति लगा हो, और निर्विभक्ति जिसमें विभक्ति विहीन हो। ठीक है, उसके बाद है उभयविद। ठीक है, जिन संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग उपयुक्त दोनों प्रकार की संज्ञाओं के लिए किया जाता है उसे उभयविद संबंध बोधक कहते हैं। ऐसे लोगों सहित, लोगों के सहित, इसमें दोनों आ जाएगा, यानी स्वविभक्ति भी और निर्विभक्ति भी। लोगों सहित, लोगों के सहित, जल बिना, जल के बिना, यानी यह जो है स्वविभक्ति के साथ भी हम लोग बोल सकते हैं और निर्विभक्ति के साथ भी बोल सकते हैं। जल विहीन या जल के विहीन, लोग रहित, लोगों के सहित, तो यह दोनों में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 10 प्रकार के होते हैं और प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अव्यय की परिभाषा, व्यय के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के प्रकार, उसकी परिभाषा उदाहरण के साथ। संबंध बोधक की परिभाषा, उसके प्रकार उदाहरण के साथ। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और निपात। तो आपका होमवर्क रहेगा, इसका अध्ययन कीजिएगा और खुद से पढ़िएगा और आप समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।